हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब किसी एक खेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को लेकर के हम इन प्रतियोगिताओं को पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रख करके उन प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब ये सारी चीजें बनेंगी, ये इकोसिस्टम बनाने का काम हुआ। पहले यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। अब वहां एक कार्य प्रारंभ हो गया है, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, नई नई प्रतियोगिताएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं। युवाओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, दो प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, स्मार्टफोन का नशा। स्मार्टफोन का नशा, जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं उसमें से 90% फिजूल का है। 10% ही मात्र आपके उपयोग के लिए भी नहीं है। अगर वह 6 घंटे 5 घंटे आप बचत कर सकें, उनमें से केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे सकें तो स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में आप अपना योगदान दे पाएंगे और बेहतरीन योगदान दे पाएंगे। मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की चुनौती से अपने आप को मुकाबला करने के लिए तैयार पाएंगे। और उस तैयारी के लिए आज अपने आप को तैयार करना। एक पहलवान दंगल करने के लिए जाता तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है? किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला नियम क्या होता है? आत्मानुशासन का होता है, आत्म संयम का होता है। समय पे जगता है, समय पे सोता है, खान पान के नियमों का पालन करता है, गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करता। आप देखते होंगे जब पहलवान आता अखाड़े में, कोच को भी प्रणाम करता है और अपने उस्ताद को भी प्रणाम करके वहां आता है। यानी श्रद्धा का यह भाव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उसको एक ताकत देता है।